तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। फटाफट से लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अब चलिए अब हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर हैं। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हुई थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था और मैंने साफ साफ कह दिया था जो इस लेवल से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल था 20,100 का। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर फुलफिल किया कि नहीं किया? क्या है यहाँ पर आप लोग ना चीजें समझना तो चाहते नहीं हो। जो लोग आप लोगों को ऐसे ही बताते हैं वो चीज आप लोग समझते हो, जो सच्चाई बताता है ना उन पे आप लोग भरोसा ही नहीं करते हो। यही सबसे बड़ी गलती है आप लोगों को। आप लोगों का क्या है, देखिए आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं गिन चुन करके जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, जिनको कि एबीसी के बारे में पता ही नहीं है और मार्केट के अंदर आगे ट्रेड करने के लिए, तो उनका तो यहाँ पर लॉस होना ही है, क्योंकि चीजें समझना नहीं है, चीजें को सीखना नहीं है, तो भैया कहाँ से प्रॉफिट कमा लोगे। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना कल हम किस तरीके से कामकाज करेंगे मार्केट के अंदर। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जो रजिस्टेंस है हमारा इंपोर्टेंट रजिस्टेंस वो है 20,100 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, 1% मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है। पहला कंडीशन, जब इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 20,170 का। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर कंसोलिडेट करके और इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, जो कि लेवल होगा 20,170 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि अगला रेजिस्टेंस रह सकता है यहाँ पर 20,220 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, जिसकी चांस बहुत ही ज्यादा है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल होगा 20,020 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और ये दो टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 19,930 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, 1% मान लीजिए अगर इसके नीचे कल के दिन गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 19,860 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर अगला रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 45,570 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 45,570 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि अगला रेजिस्टेंस होगा 45,690 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 45,690 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो इस लेवल से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 45,430 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 45,320 का।
यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 45,430 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब तक इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करेगी तब तक आप लोग यहाँ पर पुट ना बाय करें, या फिर जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करती है जब तक तब तक आप लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री ना बनाए। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब जो फिन निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 20,325 का। मान लीजिए अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 20,410 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है यहाँ पर 20,325 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो फिर निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 20,240 का। मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 20,180 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।